नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग का पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। जिस तरह से ठंड का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ रहा है, उस तरह से आप लोग का पढ़ाई का भी प्रकोप दिन पर दिन बढ़ना चाहिए। तो इस पढ़ाई की निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए आज के इस अध्याय में एक फिर से हम लोग नया अध्याय जोड़ेंगे। और आज के इस सेशन में हम क्या देखेंगे दोस्तों? आज के सेशन में हम लोग दिवस देखेंगे, राज्य स्तरीय खबरें देखेंगे और कुछ विदेश स्तरीय खबरों पर भी चर्चा का केंद्र बना रहेगा। साथ ही साथ आपसे वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का सेशन शुरू करने से पहले कल जो आपके वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, उसका करेक्ट उत्तर जान लेते हैं कि उसका उत्तर आंसर क्या होगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITB के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों राहुल रासगोत्रा को। अभी राहुल रासगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स के महानिदेशक के रूप में इनका चुनाव हुआ है, चयन हुआ है। चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो आप लोग अपना पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए, नोट्स बनाते चलिए। बहुत जल्द विदिन 1 से 1.5 से 2 महीना में आप लोग यहाँ पे डिजिटल बोर्ड देखिएगा। एकदम ये मन में हम लोग ठान लिए हैं कि अब हम लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएंगे। उसके लिए प्रक्रिया हम लोग शुरू कर दिए हैं। बहुत जल्द आप लोग को डिजिटल बोर्ड देखने को मिलेगा। तो वो कुछ अलग रहता है, उस पर का माहौल, कुछ पढ़ने का भी पढ़ाने का भी माहौल अलग रहता है। बेशक ये बोर्ड पर थोड़ा आप लोग को झिझक होता होगा पढ़ने में, ये बात मानते हैं, लेकिन जो कंटेंट दिया जाता है वो किसी डिजिटल बोर्ड से कमज़ोर नहीं रहता है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन का शुरुआत है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं और क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई थी और भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा इसको मनाने की घोषणा की गई थी। इन साथ ही साथ राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते, इन साथ ही साथ इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 जनवरी। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब इसको मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 जनवरी 2006 ईस्वी के। कब? 10 जनवरी 2006 के भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई। क्यों घोषणा की गई? तो ऐसा एक सर्वे है दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड में 600 मिलियन लोग फ़ोन पर बातचीत की भाषा में हिंदी का प्रयोग करते हैं। और हिंदी की महत्ता को बताने के लिए, हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए, इसकी जागरूकता को फैलाने के लिए इस दिवस को हम लोग मनाते हैं 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में। अब जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 10 जनवरी 2006 में। उस समय के जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई। अब जानते हैं दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों वैसा तो भारत की आधिकारिक भाषा कोई नहीं है। चूँकि हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए मांग उठा था, तो दक्षिण भारत के राज्यों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। इसी चलते भारत का कोई राजकीय भाषा नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन है। कितना अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 में इसका क्या है? वर्णन है हिंदी भाषा का। अब चलिए 14 सितंबर 1953 ईस्वी को इसको आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर। भारत सरकार द्वारा दिल्ली में गणतंत्र दिवस के परेड को देखने के लिए बिहार के किस नगर निगम की 2 महिला स्वच्छता कर्मचारियों का चयन हुआ है? तो दोस्तों अभी 26 जनवरी के परेड के अवसर पर बिहार से 2 महिला कर्मचारियों का चयन हुआ है, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड देख सकती है। और साथ ही साथ उनकी मुलाकात हो सके तो PM मोदी से भी हो सकती है। इसमें थोड़ा डाउट है,
चूँकि है अथी में तो है दोस्तों, नियमावली में है कि मिलना है, चयन होगा तो उन लोग से मिलके जो प्रधानमंत्री के द्वारा वार्तालाप होता है वो सभी चीज़ों पर वार्ता होगी। तो ये बिहार के छपरा जिले से, किस जिले से? बिहार के छपरा जिले से रूबी देवी और राधा देवी, दो महिला है दोस्तों, रूबी देवी और राधा देवी। दोस्तों जब इन दोनों महिलाओं के नाम का जब घोषणा हुआ तो पत्रकार इनका जब साक्षात्कार करने गए यानी इंटरव्यू लेने गए तो इन्होंने एक सवाल कहा कि अगर मेरी मुलाकात पीएम मोदी से होती है तो मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा। पत्रकार ने पूछा क्या सवाल पूछेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस महंगाई भरी दुनिया में 8,000 हम लोग मासिक वेतन पर काम करते हैं और सारे लोगों की गंदगी साफ करते हैं, उसके एवज में हम लोग को 8,000 रुपया मिलता है, जिससे हमारे परिवार का गुजारा नहीं हो पाता है। और जो हम लोग की नौकरी है वो भी अस्थाई नहीं है, अस्थाई है, कब हम लोग को निकाल दिया जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग पीएम मोदी से मिलेंगे तो इस बात का जिक्र जरूर करेंगे कि हो सके तो हम लोग का वेतन कुछ बढ़ाया जाए, कुछ ज़्यादा किया जाए, ताकि हम भी अपने परिवार का परवरिश अच्छे से कर सकें, हम भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में भेज सकें। अब चलिए शुरू करते, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किनके द्वारा जगन्नाथपुरी हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों अब जगन्नाथपुरी हेरिटेज कॉरिडोर, तो जब जगन्नाथ यात्रा निकलता था उस समय काफ़ी भीड़ भड़कम हो जाता था। उस भीड़ भड़कम को कम करने के लिए यानी और उसमें सुविधा बढ़ाने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर को एक पूर्णतः हेरिटेज के रूप में यानी पूर्ण रूप से विकसित किया गया है। अब उस मंदिर में एक ड्रेस कोड भी होगा, यानी आप उस मंदिर में आप कोई भी कपड़ा पहन कर नहीं जा सकते। जैसे ड्रेस कोड में हाफ जीन्स टी शर्ट ये सब पहन के नहीं जा सकते हैं, वहाँ का जो ड्रेस कोड होगा वही ड्रेस पहन कर आप मंदिर में जा सकते हैं दर्शन करने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नवीन पटनायक हो जाएंगे। यह भी क्या है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2023 में श्रीलंका के पर्यटन के लिए स्रोत बाजारों की सूची में कौन देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था 2022-21-22 में काफ़ी लचर स्थिति में चल गई थी। इतना न वह कर्ज ले लिया था चाइना से, तो वह कर्ज की स्थिति में डूबने लगा था और कोरोना भी उस समय आ गया था। और श्रीलंका, मालदीव, इन सभी की इकोनॉमी किस पर जुड़ी रहती है? सोचो तो पर्यटन पर जुड़ी रहती है, यानी उन सब टोटल का इकोनॉमी, उन देशों का इकोनॉमी पर्यटन पर जुड़ा रहता है। तो इस बार पर्यटन से सबसे ज़्यादा श्रीलंका में पर्यटन किस देश से गए हैं? तो अपना देश भारत से गए हैं। कितने लाख गए हैं? तो 3 लाख पर्यटन। कितना? 3 लाख पर्यटन इस बार घूमने गए हैं। कहाँ? श्रीलंका में गए हैं। मालदीव में कितने गए थे 2023 में? तो 1,93,000 पर्यटन मालदीव में गए हैं। अभी मालदीव का विवाद ताज़ा चल रहा है और विवाद के चलते, वहाँ के 3 नेताओं की गलती के चलते आज मालदीव एक बार फिर से जो भी पर्यटक बुक किए थे इंडिया की तरफ से वहाँ जा घूमने के लिए, उन सारे ने अपना टिकट कैंसिल किया, फ्लाइट रद्द किए, पर्यटन का जो बुकिंग होता है वो सब रद्द कर दिया। अब ये लोग कहाँ का बुकिंग कर रहे हैं? तो लक्षद्वीप का बुकिंग कर रहे हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किनके द्वारा इंडियन फूड 2024 का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर, रमन सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के द्वारा ही इंडियन फूड 2024 का उद्घाटन किया गया है। अब नरेंद्र तोमर, रमन सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो नरेंद्र तोमर को दोस्तों अभी मध्य प्रदेश विधानसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया। रमन सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन्हें भी छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये केंद्रीय विज्ञान राज्य मंत्री हैं। अब आते हैं दोस्तों पीयूष गोयल, ये क्या है? इंडस फूड 2024। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ फैक्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा, उस फैक्ट को पढ़िए और उसको कहीं ना कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आइए। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के 8वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के
नई दिल्ली में होगा, भारत मंडप भवन में। कहाँ होगा दोस्तों? भारत मंडप भवन में नई दिल्ली के 11 जनवरी को होगा। कब होगा? भारत मंडप। अच्छा, ये भारत मंडप कब बना था दोस्तों? तो ये भारत मंडप दोस्तों जब G20 का अध्यक्षता भारत कर रहा था, जिसका समिट नई दिल्ली में होने वाली थी, तो इसी भारत मंडप में हुआ था। कहाँ हुआ था? इसी भारत मंडप में हुआ था। और इसी भारत मंडप में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नटराज का मंदिर इसी मूर्ति इसी भारत मंडप में स्थापित किया गया। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। इसके भी बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है दोस्तों। ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, किस प्रकार के लोगों को दिया जाता है, उन सभी को आप लोग क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2023 के लिए लोक प्रशासन के उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों की योजना के वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पुरस्कार की राशि कितनी है? अब सबसे पहले जान लेते हैं ये पुरस्कार क्या है। तो दोस्तों यह पुरस्कार भारत के सभी जिले के सभी राज्य के सभी जिले के जितने भी कमिश्नर हैं, डीएम है, एसपी है, उन सभी इस वेब पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के माध्यम से उनके कामों का आकलन होगा और उसके फलस्वरूप आकलन के फलस्वरूप उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये पुरस्कृत की राशि कितनी है दोस्तों? तो 20 लाख रुपया है। कितनी राशि है? 20 लाख रुपया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में ONGC ने कहां से अपनी प्रमुख गहरे समुद्र परियोजनाओं से तेल उत्पादन शुरू किया है? तो दोस्तों अभी ONGC बंगाल की खाड़ी, कहाँ दोस्तों? बंगाल की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी से आंध्र प्रदेश दोस्तों जो राज्य है उससे 35 किलोमीटर की दूरी पर, जो समुद्र तट है उससे 35 किलोमीटर की दूरी पर यह इसका पता चला है, प्रमुख गहराई का पता चला है। और वहाँ से एक बार फिर से ONGC के द्वारा तेल उत्पादन शुरू किया गया है। अब आइए, और यह किस खाड़ी में है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में। कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? तो दोस्तों ये जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव क्या है और इसका आयोजन कब से कब होने वाला है। तो इसका आयोजन 8 से 13 जनवरी के बीच में गोवा में, कहाँ दोस्तों? गोवा में इसका आयोजन होगा, जिसके उद्घाटनकर्ता प्रमोद सावंत थे, यानी गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, और साथ में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले थे, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। उनका महाराष्ट्र लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ के वे मंत्री हैं। तो ये पर्पल उत्सव क्या है दोस्तों? तो यह दिव्यांगजनों के, यानी पूरे विश्व के दिव्यांगजनों का सम्मेलन कहाँ होगा? गोवा में होगा। कब तक इसका आयोजन होगा? तो इसका आयोजन 8 से 13 जनवरी तक होगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का जो मेरा सवाल है कि हाल ही में किसे भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? प्रसून जोशी, कंचन देवी, रीना सिंह, राहुल राजगोत्रा। इसका करेक्ट उत्तर आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।